Hello student, how are you? Good morning, how are you? Okay, I hope you are very well. And welcome back in Vijaya Phonics classes. Dear student, we are discussed about the today about the related numerical problem displacement and distance. Okay, but यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिए जिससे उनको इस टॉपिक को लेकर के उनका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सकता है अगर इस वीडियो को देखेंगे तो। ओके बेटा, चलो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है बेटा वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हाँ आपने मेरी वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, आप स्टार्ट हो जाओ सॉल्व करना। वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करो, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए और आप किसी के भी बातों पर ध्यान मत दो, आप और आपकी केवल मोबाइल होना चाहिए। और क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। देखो बेटा यहाँ पर बना हुआ है फिगर, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है ए टू बी वाया सी। ओके, इसका रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर, दैट मीन्स ये दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, अब जरा देखो, इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक, अगर एक एंड से स्टार्ट कर रहा है इस ट्रैक को कवर, इस ट्रैक से जाते हुए रीचेस टू द अदर एंड, ये दूसरे एंड पर पहुंच गया, बी एंड पर पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस, आपसे पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, ए सी बी है या नहीं? तो चलो इसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन है इसका डिस्टेंस ए सी बी इक्वल, अब ध्यान से समझो, ये ट्रैक कैसा है, सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर है, बात समझ में आ रही है? अगर सर्कुलर ट्रैक होता, मान लो सर्कुलर ट्रैक होता, सर्कल का ट्रैक होता कंप्लीट, तो ये 2 पाई आर होता, डिस्टेंस कितना होता, 2 पाई आर। ठीक है, बट ये जो ट्रैक है ये है सेमी सर्कुलर। कितना है, सेमी सर्कुलर, तो देखो मैंने सेमी हाफ कर दिया इसका, 2 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया पाई आर। अब जरा देखो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है यार 40 मीटर, तो यहाँ पे आप 40 रख दो, ये हो गया 40 पाई, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो जाएगा मीटर की। क्या बात है, आपको समझ में आ गई? ओके, फिर आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, जो पर्सन इस पर जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए। देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा ए टू बी, डेफिनेशन आपको पता है, इनिशियल टू फाइनल अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? ए टू बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए ओ बी, तो यहां पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं बेटा, क्या समझ में आएगा देखते हैं। ए बी, ए बी क्या है, ये रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर है ये, तो 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर, तो 40 मीटर, 42 जा 80 मीटर, ये 80 मीटर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। कहानी समझ में आ गई ये? चलो इसे इरेज करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ आप, इसे इरेज कर देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, a wheel of radius r is placed on ground and its contact point is P
If wheel rolls down without slipping, completing half a revolution, find the displacement of point P. बात को ध्यान समझो। ये क्वेश्चन कर रहा है, ये एक सर्कुलर व्हील है, इसे मुझे रोल कराना है, ठीक है। और रोल कैसा कराना है? केवल हाफ रेवोल्यूशन कराना है, इसको हाफ घुमाना है ना। घुमाने के बाद इस P पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपको ये फाइंड आउट करके बताना है। बता लेंगे, वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ, सॉल्व करना है ना। चलो सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा। चलो देखो, ये हुआ एक ट्रैक, समझो ये क्या हुआ, एक ट्रैक मैंने बना दिया। अब इसको हम थोड़ा सा रोल कराते हैं। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, क्या है, ए पॉइंट है। जब आप इसे रोल कराएंगे तो ये ए पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं, है कि नहीं, और ये पी पॉइंट उठ के ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसको मीट करा दिया। अब ये पी पॉइंट तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, हमने इसको पी डैश बोल दिया, है ना। पी पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अब जरा देखो, इसको आपने कैसा रोल कराया है, केवल हाफ रोल कराया है, हाफ रिवोल्यूशन दिया है। देन अगर आपने इसको टोटल रिवोल्यूशन दिया होता, टोटल अगर आपने इसे घुमाया होता, है ना, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर आता है, ये आता है 2 पाई आर। कितना आता है? 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर आता है? क्योंकि इसका जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, व्हील इज ए सर्कल, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। बट आपने इसे केवल हाफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है, तो 2 पाई आर का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पाई आर। दैट मींस यहाँ से लेके पाई आर, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाई आर। उसके बाद देखो बेटा, ये रेडियस है आर, और रेडियस, और ये क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। दैट मींस ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा देखो, ये यहाँ पर 90 डिग्री। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो हमने कहा P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। अब जरा देखो, यहाँ पर तो ये 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं। अब ये पाई आर, दैट मींस बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपसे पूछ रहा है। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, सॉल्यूशन में लिखो यहाँ पर, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल P डैश A इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्यों ट्रायंगल हुआ है ये राइट एंगल? क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आप हाइपोटेनस, दैट मींस ये देखो, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, है कि नहीं। अब जरा देखो, यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरियन फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? पी डैश का होल स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? पाई आर का होल स्क्वायर प्लस पी कितना है? परपेंडिकुलर AP डैश है, AP डैश का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब जरा देखो, PP डैश का आपको फाइंड आउट करना था, अब पाई आर का होल स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते? देखो यहाँ पे PP डैश का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस, और बेटा ये हो जाएगा AP डैश में क्या रखा है? 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4r स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके। अब जरा देखो, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लगेगा, इस तरह से ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये हो गया PP डैश, है ना। तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। PP डैश विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना, r ब्रैकेट में पाई का स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। यहाँ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। कोई बुराई वाली बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? ये हुआ इसका आंसर। क्या आप लोगों की तरह आंसर आया है? जिसका आया होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेगा, हाँ मेरा आंसर सही था। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जल्दी से तैयार हो जाओ। ये है एग्जांपल नंबर 3। देखो बेटा क्या है, अ मैन मूव्स 4 मीटर लॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन, 4 मीटर लॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन। जरा देखो डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन है बेटा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब जरा देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अ मैन मूव्स 4 मीटर लॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन। तो चलो, एक मैन है, ओ से स्टार्ट किया, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने बोला ए तक आ गया, है ना। उसके बाद क्या किया, 3 मीटर लॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ दैट मीन्स ऊपर की तरफ, 3 मीटर ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मान लेते हैं बी तक आ गया। बातें समझ में आ रही है? ओके। फिर आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल, फिर उसके बाद ये पोल पे स्टार्ट कर दिया चढ़ना। कहाँ? पोल पर बेटा, देखो ये मैंने पोल बना दिया, ठीक है, ये पोल पर स्टार्ट हो गया चढ़ना। ये देखो पोल, अच्छा पोल है, आप लोग भी चढ़ सकते हैं इस पर, है कि नहीं? ये अच्छा पोल है ना, महंगा वाला पोल है। ये सी है बेटा, इसका हाइट कितना है? 12 मीटर, काफी कॉस्टली है, हाँ काफी लॉन्ग भी है, 12 मीटर। ओके, अब आपसे बोल रहा है करेक्ट फाइंड द डिस्टेंस, क्या पता करना है? डिस्टेंस। बहुत इजी है, वेरी नाइस। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। देखो 4 3 कितना हुआ? 7, 7 + 12 कितना हुआ? 19। तो डिस्टेंस कितना है? 19 का है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस आ गया 19 मीटर। ओके, अब जरा देखो, आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। मेन चीज होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स लास्टली तो जाके बंदा यहाँ रुका है या नहीं? तो इनिशियल टू फाइनल, ओसी आपको फाइंड आउट करना है। तो ओसी के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फार्मूला यूज कर लेना होगा, 4 का स्क्वायर, या फिर पहले ये फार्मूला बना लो, OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्टली आपने AC क्यों नहीं ले लिया, है ना? सवाल तो उठता होगा मन में, सर आपने डायरेक्ट AC क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि देखो बेटा, O से A तक आया बंदा 4 मीटर, नो डायरेक्शन चेंज किया, और दूसरी चीज बीच में कहीं रुका नहीं, सीधा A तक आया। A से B तक गया, पहले 3 मीटर कवर किया, उसके बाद रुक गया, उसके बाद फिर ये 3 मीटर के बाद फिर ये 12 मीटर ट्रेवल कर रहा है ना? 3 मीटर पे स्टॉप लिया है, उसके बाद फिर से आगे 12 मीटर कवर किया हुआ पोल पे चढ़ करके, इसलिए बीच बीच में कहीं ना कहीं इसका स्टॉप हुआ था, है ना? इसलिए मैंने एक एक करके लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट OA, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसका हो जाएगा OC विथ OC, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 प्लस 12, 12 जा कितना हो जाएगा? 144, ठीक है। 25 25 144 169, ये आ गया 169, तो हो जाएगा 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो 30 मीटर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? ओके, कोई बुराई वाली बात? क्या क्वेश्चन सही है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जल्दी से तैयार हो जाओ सॉल्व करने के लिए। ओके, इरेज कर दें ये सब कुछ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अ मैन हैज गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। चलो समझते हैं। मान लेते एक मैन है, ओ से स्टार्ट किया अपने जर्नी को, और ये 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया ए तक, कितना है? 50 मीटर। ओके, उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है 40 मीटर, ये देखो ये 40 मीटर आ गया बी तक, ईस्ट की तरफ आ गया, है ना? फिर बोल रहा है कि 20 मीटर ड्यू साउथ, देखो ये 20 मीटर साउथ आ गया, 20 मीटर साउथ सी की तरफ आ गया, एंड साउथ टू रीच अ कैफे फ्रॉम हिज होम, कहाँ पहुंच गया? कैफे पहुंच गया, ये हो गया कैफे। और कहाँ से स्टार्ट किया था? होम से स्टार्ट किया था, ठीक है। अपने घर से स्टार्ट किया कैफे जाने के लिए। तो कैसे कैसे गया? पहले ये बंदा नॉर्थ की तरफ गया 50 मीटर,
और नॉर्थ पहुंचने के बाद ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो वहां से घूम गया ईस्ट की तरफ 40 मीटर, और फिर वहां से 40 मीटर ट्रेवल करने के बाद फिर 20 मीटर ये घूम गया किधर, साउथ की तरफ। अब आपसे पूछेगा क्या क्या पूछा, और आप पहुंच गए कैफे की तरफ, तो कैफे पहुंच गए, कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस। भाई काम तो बहुत इजी है, टोटल डिस्टेंस, चलो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका, टोटल डिस्टेंस है 40 मीटर, 50 मीटर प्लस 20 मीटर, कितना आ जाएगा 40, ये कितना 110 हो जाएगा, क्या लगता है ना। ओके, ये हो गया 110 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब कह रहा है कि एंड हिज डिस्प्लेसमेंट बताओ आप, कह रहा है कि होम से कैफे तक का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, बताइए जल्दी। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व करने के कई सारे मेथड है ना, बट हम आपको इसमें एक दो मेथड बताते हैं, जल्दी से देखते हैं। ये होम हुआ और ये कैफे हुआ, तो हम ये कैफे से स्टार्टिंग ये पॉइंट हम मीट करा देते हैं। जरा देखो बीसी और इसका नाम दे देते हैं डी, क्या बीसी और एडी सेम होगा, होगा ही नहीं होगा, तो जितना बीसी है वही एडी होगा, तो ये भी 20 मीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस है 50 मीटर, 20 मीटर ये हो गया एडी तक का, तो क्या डीओ कितना होगा 30 मीटर। ओके, ये 30 मीटर हो गया। अब देखो जरा कि एबी और सीडी ये दोनों सेम होगा, दैट मीन्स ये कितना हो गया 40 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपसे ओसी पूछ रहा है, बता सकते हैं, वेरी आसान, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट, भाई ये 90 डिग्री है ना, तो ये ODC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम यूज कर दो जल्दी से। OC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, दैट मीन्स OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। OD कितना है बेटा जल्दी से बता दो, OD है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आ जाएगा OC विल बी इक्वल टू 900 प्लस 1600, ये आ जाएगा 2500, है ना, ये आ जाएगा 50 मीटर। 25 का कितना होगा स्क्वायर रूट 50 होगा, तो दैट मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 मीटर। बात इसमें हमारी, ये तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड भी बता दें आपको, ओके चलो वो भी बता देते हैं, इसे इरेज कर दें। ओके, अब जरा देखो ये तो फर्स्ट मेथड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखो जरा सेकंड मेथड, चलो देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बंदा O से A की तरफ गया, है ना, किधर गया है नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ दैट मींस वाई एक्सिस में गया है। वाई एक्सिस का मतलब क्या, ये 50, जरा देखो मुझे OC निकालना है, ठीक है, तो हो गया 50 जे कैप, 50 जे कैप का मतलब क्या, वाई एक्सिस में गया तो जे कैप प्लस जे कैप, उसके बाद A से B गया है 40 मीटर, है ना, 40 मीटर A से B की तरफ गया, दैट मींस ईस्ट डायरेक्शन है, प्लस एक्स एक्सिस होता है, बातें समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा प्लस 40 आई कैप। ओके, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है BC, नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मींस माइनस जे कैप में जा रहा है, तो हो गया माइनस 20 जे कैप। ओके, सॉल्व कर लो इसे जरा, 50 जे कैप माइनस 20 जे कैप, ये हो गया 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप। ये तो रहा इसका वेक्टर फॉर्म में OC डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप। ओके, अब जरा देखो इसका मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल दो जल्दी से। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना, ये तो ये हो गया 900 प्लस 1600, देखो लास्ट वाला यही आ गया ना टोटल। ओके, तो ये हो गया 2500, 25 में क्या होता है 50 मीटर, कोई बुराई वाली बात, फिर भी ये 50 मीटर आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ओके, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये चौथा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, a particle goes along a quadrant
क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4, सर्कल का सर्कमफेरेंस का 1/4 डिस्टेंस होगा। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, सर्कल का जो रेडियस है वो 10 मीटर दिया हुआ है। चलो और थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं, फिगर में आ जाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। सर्कल देखो, ये ए बी, ये ट्रैक दिख रहा है, ये ट्रैक ए बी, ये है सर्कल का क्वाड्रेंट। क्या है? सर्कल का क्वाड्रेंट। तो सर्कल के क्वाड्रेंट के हम लोग क्या लिखते हैं उसको? 1/4 इंटू circumference of circle. Okay, so from A to B as shown in figure, find the magnitude of displacement and distance along the path AB, along the path AB। और देखो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? डिस्टेंस। तो चलो डिस्टेंस, सोल्यूशन लिखो यहां पर, डिस्टेंस along the path AB। जरा देखो AB के along पाथ कितना है ये? तो ये है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 इंटू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखो जरा 1/4 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है? सर्कमफेरेंस 2πr, 2πr। आप जरा देखो यहाँ पे रेडियस 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये 1/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 10 मीटर है ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा, दैट मीन्स ये आ गया 5 पाई मीटर। ओके, ये रहा डिस्टेंस। क्या रहा बेटा? डिस्टेंस। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? आपको ये ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। ए बी निकाल सकते हैं आप। चलो वो भी फाइंड आउट करके दिखाते हैं। इसे इरेज कर दें, ये जो आपने अभी इसे सॉल्व किया मैंने। ओके, देखो बेटा वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, जब ना आए या कोई भी डाउट हो आप तब वीडियो को ऑन कर लो, है ना। चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ से? ए बी। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब जरा देखो ओ बी क्या है? ओ बी, अब जरा ये भी ध्यान में रखो आप कि ओ ए एंड ओ बी ये क्या है? सर्कल का रेडियस है या नहीं? तो ये तो है ना सर्कल। ये अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें, ध्यान में देखो, ये देखो मैंने पूरा सर्कल बना दिया। तो ये तो रहा इसका ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये ओ ए रेडियस हुआ, और यहाँ से ये क्या हुआ? ओ बी, ये भी रेडियस हुआ। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओ ए एंड ओ बी जिसके मैग्नीट्यूड में सेम है ये, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन में अगर हम ओ बी देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 जे कैप, है या नहीं, माइनस 10 आई के। हुआ या नहीं हुआ? अब जरा देखो ए बी को हमने इस तरह से लिख दिया, डिनोट कर दिया, बट अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो इसे हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस 100। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 200। 200 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 2, तो 100 को बाहर लेंगे 10 बेटा, ये आ गया मीटर में। ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट कर लिया आपने? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में आपसे एक ही क्वेश्चन में 3 न्यूमेरिकल आपसे पूछा है। पहला डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, पर डिस्टेंस बचा। ये जो आपने फाइंड आउट कर लिया ये तो बात सही है, 10√2 मीटर आ गया। बट अगला क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनेगा? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। चलो ये भी फाइंड आउट करके दिखा देते हैं, इसे इरेज कर दे। ओके बेटा, अब जरा देखो इनका, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या है कि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ठीक है,
अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये AB है या नहीं AB? अगर AB मुझे फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझो, है ना। अब ये वेक्टर किससे मिलकर बना, OA और OB से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे OB बना देते हैं। क्या मैंने बना दिया, OB। ये रहा OB वेक्टर, ठीक है, और ये रहा प्लस x एक्सिस। बात को ध्यान से समझो, मजा आएगा, है ना क्वेश्चन करने में। अब जरा देखो, अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो काफी मजा आएगा वेक्टर पढ़ने में, है ना। वेक्टर अगर पढ़ा होगा तो आप यहाँ से एंगल बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा देखो तो हम इस OA वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड। आप इसको OA वेक्टर को ऊपर लेके जाइए, तो इस OA वेक्टर को ऊपर लेके जाते हैं और डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इसका डायरेक्शन अगर हम ऐसे कर देते हैं, हाँ समझो ऐसे, है ना। अगर मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, OA को हम ऊपर लेके गए, डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो ये हो गया A, यहाँ पर आ गया, है या नहीं। ओके, अब जरा देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, जब जो आप यहाँ पे OA वेक्टर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, OA को 10i कैप लिख रहे थे, है या नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा -10i कैप, भाई चेंज हो गया ना डायरेक्शन, तो ये हो गया -10i कैप, हुआ कि नहीं हुआ। और भाई ये तो 10j कैप था ही, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ओके, अब जरा देखो यहाँ पे इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही होगा ही नहीं होगा। तो हम इसका नाम क्या रख दें, यहाँ पे C कर दें, क्या चलेगा, ये C हो गया, C कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये ऐसे करके, है ना। तो ये OB हो गया और ये BC और ये OC हो गया रिजल्टेंट के फॉर्म में। अब जरा देखो ये हुआ एंगल थीटा, आपसे यही एंगल थीटा पूछ रहा है कि ये जो रिजल्टेंट आपने निकाला या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है नहीं, देखो ये AB वेक्टर, ये OC वेक्टर, है या नहीं, दोनों का सेम डायरेक्शन है, AB वेक्टर और OC वेक्टर। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, AB वेक्टर एंड OC वेक्टर, AB वेक्टर एंड OC वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ओके बेटा। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो एंगल भी सेम ही बनेगा दोनों का, है कि नहीं। तो मुझे तो ये रिजल्टेंट पूछ रहा था, तो हमें ये थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। निकाल सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है बेटा, निकल जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो जरा, अब अगर मुझे यहाँ पे थीटा निकालना है तो ये है 10j कैप, ये है -10i कैप, है कि नहीं। तो मुझे तो भाई मैग्नीट्यूड लेना है ना, ये 10 और ये 10, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आपको केवल डायरेक्शन शो कर रहा है कि डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो गया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, इसके ठीक सामने वाला साइड ये हाइपोटेनस, इसके ठीक सामने वाला साइड ये क्या हुआ, ये हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। अब जरा देखो थोड़ा सा रिलेशन समझते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। अब जरा देखो ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यही है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, है कि नहीं, मतलब 10 और 10 का रिलेशन, ये किसका है, ये साइन का tan का रिलेशन है। तो ये हो जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू 10/10, और आप 10/10 ना लेकर के आप ये लिख सकते हो कि BC बाई OB, या फिर 10/10 क्या आ जाएगा 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले यहाँ पे ये लिख दो, tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री, है कि नहीं। देखो तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, है कि नहीं, थीटा आ गया 45 डिग्री। बट आपसे पूछा क्या है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, OC लिखो और चाहे AB वेक्टर लिखो, है कि नहीं, एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये हुआ ना, ये देखो ये 90 डिग्री यहाँ से, दैट मींस ये आपसे ये पूछ रहा है टोटल एंगल, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है या कितना एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो दैट मींस ये तो रहा 45 डिग्री, ये कितना है 45, ये हुआ 90 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हुआ 90 + 45। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 + 45, तो ये हो गया 135, कितना हो गया 135। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल
40 प्लस 90 विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। ओके बेटा, ये हुआ 40 प्लस 90 विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, तो अब जरा देखो ये टोटल एंगल कितना हुआ 135 डिग्री। तो हम यहाँ पर ये इसका आंसर बता सकते हैं कि 135 डिग्री का एंगल क्रिएशन होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में। क्या आपको तीनों जवाब मिल गए? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तीनों का जवाब मिल गया। ओके बेटा, अगर आप जवाब से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए यस, वरना आप नो लिख के भेजिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आप जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके बेटा, बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अ कार मूव्स फ्रॉम O to D along the path OABCD shown in figure. What is the distance traveled and its net displacement? क्या आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें तो हम आपको ऑप्शन दे दें। चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करिए। ओके बेटा, चलो तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन है बेटा कि टोटल डिस्टेंस। क्या वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर आप वीडियो को ऑन करके आगे तक देखिए। ओके बेटा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 4 12 4 16 1 17, दैट मीन्स 17 किमी। कोई दिक्कत? बहुत इजी हो गया। ऐसे कंटिन्यू आप सॉल्व करते रहिए, आपके लिए भी क्या हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट भी सॉल्व करने के कई सारे मेथड है कि नहीं? तो चलो सबसे पहले हम लोग वेक्टर मेथड सॉल्व करते हैं। किससे? वेक्टर मेथड से। तो जरा देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा ओडी। तो ओडी विल बी इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD, यही होगा। OA कितना हो रहा है बेटा, देखो OA 8 I के प्लस AB कितना हो रहा है 4 J कैप माइनस के साथ क्योंकि माइनस वाई एक्सिस में है, प्लस BC 4i कैप माइनस 4i कैप माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ये ऊपर है तो प्लस 1j कैप। ओके बेटा, सॉल्व कर लो इसे जल्दी से। 8i कैप माइनस 4i कैप, तो ये हो गया 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 1j कैप, तो ये हो गया प्लस माइनस 3j कैप। ओके बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OD निकालो जल्दी से। ये आ गया 4i कैप माइनस 3j कैप, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा OD विल बी इक्वल टू 4 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 25। 25 का क्या होता है 5, तो दैट मींस ये आ गया 5 किलोमीटर। ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट, किलोमीटर में आ गया। ओके, ये रहा इसका आंसर। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका क्या है, ये तो रहा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग इसको ऐसे मीट करा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मीट करा दें बेटा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 4 किमी और ये भी क्या हो जाएगा 4 किमी, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखो बेटा 1 किलोमीटर तो ये दिया हुआ है या नहीं, और अगर हम यहाँ से इसको मीट करा दें ऐसे करके तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3 किमी, क्योंकि 1 किमी तो ये हो गया, टोटल मिला के 4 किमी, तो ये भी हो गया 3 किमी, है कि नहीं। तो ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। तो ये हाइपोटेनस, इसके ठीक सामने हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इस तरह से भी देखेंगे 4 4 16 प्लस 3 3 9 14 16 प्लस 9 का 25 का होल स्क्वायर और 25 का अंडर रूट निकाल देंगे तो 5 किमी आ जाएगा पाइथागोरियन थ्योरम से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल है ये भी मेथड। कोई दिक्कत आपको बेटा? देखो ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। काफी मैंने इसमें जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे मैंने कवर किया हुआ है। बेटा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो, मेरे साथ बने रहो, और इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो जिससे उनको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी कमेंट से मेरा
उत्साह होगा और भी आगे बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए और भी बेस्ट वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कंटिन्यू वीडियो अपलोडिंग हमारी चलती रहेगी आप सबके लिए। डाउनलोडिंग में हम आपका इसी तरीके से सेवा करते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक ऐसे बनते रहिए, देखते रहिए, और हम आपके भविष्य का उज्जवल कामना करते हैं। लॉकडाउन में आप अपने घर में ही रहिए, जब तक कोई जरूरी काम ना हो, जरूरी से जरूरी काम ना हो, तब तक आप घर से बाहर ना निकलें, और जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें। मास्क लगाते रहें, लोगों को भी सजेशन दो, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी नाइस। ओके बेटा।